सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें मिल रही हैं। अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद चिराग ने एनडीए के साथ रहने का फैसला किया है। वहीं चिराग के चाचा और एलजेपी के दूसरे धड़े के नेता पशुपति पारस की सीट बदलेगी। अब उन्हें समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा। गठबंधन में पशुपति पारस को एक ही सीट दी जाएगी। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को पिता की परंपरागत सीट बताया और अपनी स्वाभाविक दावेदारी जताई थी। हाजीपुर सीट जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट थी, पासवान यहां से पहली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे और उसके बाद से वे खुद या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से जीतता रहा। पशुपति पारस यहां से सिटिंग एमपी जरूर रहे हैं, लेकिन 2021 में पार्टी में बंटवारा हुआ और पशुपति पारस अलग हो गए थे। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी सियासी ताकत दिखाई और कहीं ना कहीं एनडीए ने उसके मद्देनजर चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें दी हैं, जिसमें हाजीपुर की सीट भी शामिल है। चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे। वहीं पशुपति पारस को भी साथ रखा गया है। उन्हें समस्तीपुर की सीट दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पिता की सीट पर चिराग पासवान ने दावेदारी जताई थी और कहा था कि वे वहीं से लड़ेंगे। इससे पहले चिराग पासवान जमुई से जीतते रहे थे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए। जनता दल यूनाइटेड 15 सीटों पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 17, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर और एलजेपी पशुपति पारस 1 सीट पर। हम जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिलेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी। प्रशांत झा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तो आखिरकार गुत्थी सुलझ गई है और सस्पेंस भी खत्म हो गया है कि हाजीपुर पर चिराग पासवान का ही दावा रहेगा। और जैसा कि आप बता रहे थे कि चिराग पासवान ने पिछले कुछ वर्षों में अपना रुतबा दिखाया है और अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए, चिराग पासवान ने पिछले 3-4 सालों में जो स्थिति बनाई है और अपना जो जनाधार बनाया है, यही वजह है कि उनको सीधे तौर पर अमित शाह से मिलने का मौका मिला और अमित शाह के सामने में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और उनको लगभग एक तरह से कहें, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको सहमति भी दे दी गई है कि वो हाजीपुर सीट से लड़ेंगे और उनके साथ और भी 4 सीटें होंगी। यानी चिराग पासवान के जिम्मे 5 सीट दी जाएगी, जबकि पशुपति पारस को 1 सीट मिलने की जो सूत्र हैं वही संभावना जता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी जो जितनी गांठ थी गठबंधन में, एनडीए में, उसको सुलझा लिया गया है और आज भी नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं वो पहुंचे थे जीतन राम मांझी से मिलने, लेकिन वहां उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने ये कहा कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के जो नेता हैं उनका जो फैसला होगा वही फैसला उनको मान्य है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भी कल संजय जायसवाल गए थे और संजय जायसवाल से भी उनकी बात हो गई। यानी ये आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कहीं से भी अब एनडीए गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, सारी गांठें सुलझा ली गई हैं। चंदन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। प्रशांत, ब्रह्म प्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।